बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में लू बख्श लो। ब्रह्म ज्ञान ही वह रोशनी है जिससे सभी रोशनियों की उपज हुई है। एक निरंकार प्रभु परमात्मा ही जानने योग्य है, समझने योग्य है, मानने योग्य है, देखने योग्य है। एहसास में रहना ही भक्ति है। आनंद में रहना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, लक्ष्य है। सभी रोशनियां इस परम रोशनी के आगे फीकी हैं। मानव की बनाई हुई लाइटें खराब हो जाया करती हैं। प्रभु परमात्मा निराकार दातार की यदि हम इस तरह से भी रचना को देखें कि जो भी इन्होंने बनाया है, सूरज चांद सितारे, ये सब समय पर उपस्थित होकर अपनी सेवाएं निभाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी की रोशनी, ब्रह्म ज्ञान जिसके अंदर बस गया, हम्म, वो फिर कुछ कह ही नहीं सकता, वो बता नहीं सकता है। मौन अवस्था, शांति की अवस्था उसके मन की बन जाया करती है। चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है ब्रह्म ज्ञानी। हम्म, जिसके भी दिल में बस गए हैं, मालिक वही ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है। और वह फिर किसी से भी बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं कर सकता है। ब्रह्म ज्ञानी ही सबसे प्रीत करता है, क्योंकि घट घट में निरंकार है। और सब जो भी कुछ हो रहा है निरंकार की कृपा से हो रहा है। निरंकार की रजा में रहना ब्रह्म ज्ञानी को आता है। उसके हृदय में किंतु परंतु नहीं होता है, मालिक। और ब्रह्म ज्ञानी को आप निरंकार प्रभु परमात्मा खोजते हैं, जैसे हम भी कहते और हम सुनते भी हैं सत्संग में कि कितने कितने ब्रह्मांड हैं और इन्होंने हमें चुना। हम्म, क्योंकि युगों युगों से तड़पती हुई आत्मा, प्यासी आत्मा है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई और निरंकार प्रभु परमात्मा ने हमें चुन लिया। हम्म, अपनी पहचान कराने के लिए, और अपनी पहचान हमें करा दी। हम्म, तो ये कोई एक पल का काम नहीं है। हम्म, पता नहीं ये आत्मा कब से बेचैन थी। हम्म, और इन्होंने हमें खोज लिया। हम्म, इन्होंने हमें चुन लिया। अब ये निरंकार का साक्षात्कार होते ही आत्मा आनंद में आ गई। हम्म, महारास में पहुंच गई ये आत्मा, परमात्मा की हो गई, अपने अंशी से जा मिली। ब्रह्मज्ञानी अब नर से नारायण हो गया है। शरीर तो नारी या नर का दिखाई दे रहा है, पर आत्मा निज स्वरूप में बैठ चुकी है। हम्म,
जितना हम समझाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कि निरंकार का सकल पसारा है, सब कुछ निरंकार का ही है, माया भी निरंकार की है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो भी निरंकार ने ही बनाए हैं। तो ये जितना भी प्राकृतिक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, भौतिकता का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, सब निरंकार का है। और जब निरंकार में हो जाता है जीव, तो ब्रह्म ज्ञान में भी निरंकार के समान हो जाता है, फिर अंतर नहीं रहता है। निरंकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। हम्म, और साकार ने आकर जिस जीव को अपना लिया, उसे ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है, जो रमे राम में रम गया। हम्म, और उसका कोई फिर मोल नहीं है, वो अनमोल है, अमोलक है। और ये अमीरी गरीबी में नहीं बसा है। हम धन से ना तोलें किसी की भक्ति को। भक्ति जिसके हृदय में घर कर जाती है। सतभामा जी ने तुलादान किया प्रभु का, नारद जी के कहने पर। और इतना घमंड अपने आप पर आया, अहंकार अपने ऊपर आया कि नारायण को तोलने चल दी कि मुझे तो बहुत सोना है। एक पड़ले में निरंकार प्रभु परमात्मा साकार रूप में कृष्ण बैठे हुए हैं, द्वारिकाधीश जी। और एक पड़ले में सोना रखा जा रहा है। सारे भंडार खाली हो गए सभी रानियों के। हम्म, पसीने छूट रहे हैं कि ये गुरुदेव नारद जी ने बताया है, तुला दान करना है। हम्म, और मैंने, मुझ पे तो इतना सोना है, और सब रानियों का भी ले लिया। हम्म, तब भी प्रभु नहीं तुल रहे हैं। तब स्वयं नारद जी ने कहा कि अचंबा कर रही हो, आश्चर्य की बात है ना कि एक शरीर इतने सोने से तुल नहीं पा रहा है। अपने अहंकार को त्याग कर एक भक्ति भाव से तुलसी दल रख दो, तुलसा जी का पत्ता रख दो। हम्म। जब सतभामा जी ने ऐसा किया, तो प्रभु एकदम हल्के हो गए। ब्रह्मज्ञानी वाले सुखदेव जी, जो मात्र गर्भ में 12 साल तक रहे कि मुझे माया ना अपना बना ले, मैं माया का ना हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने
भगवान शंकर से वो ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तोते के रूप में वहां पर सुन रहे थे। वो पार्वती जी को ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करा रहे थे। इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ, इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ उस तोते में। शिवजी जी के तो त्रिशूल लेके भागे पीछे। तो माता के गर्भ में जो उन्होंने प्रवेश किया। अब पिताश्री भी कह रहे हैं, व्यास जी भी, कि भाई आ जाओ, माता को पीड़ा हो रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, ये संसार माया का है, माया लग जाएगी मुझे। जो दर्शन मैंने कर लिए हैं, अब उसके बाद इस संसार में आने का मेरा मन नहीं है। मन हो नहीं हो रहा है, आना तो पड़ेगा। माता को तकलीफ हो रही है। प्रण ले लिया कि मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, कोई मेरी माता नहीं है, कोई मेरा पिता नहीं है। मैं बाहर आऊंगा मात गर्भ से, पर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। व्यास जी ने कहा, हाँ हाँ, आप आओ तो सही। मात गर्भ से बाहर आते ही चल दिए। माता भी रोई, पिताजी ने भी रोकने का प्रयास किया, नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञानी। राजा जनक जी के द्वार पर पहुंचे। राजा जनक जी ने सुना है कि ये ब्रह्मज्ञानी है। द्वार पर उसे कह दिया जानबूझकर कि वहीं रुकाइए उन्हें। लिखा है कि 21 दिन तक महल के बाहर ही खड़ा रखा। हर मौसम बीता, रात्रि भी आई, भोर भी हुई, मध्यकाल भी हुआ, धूप भी आई, बारिश भी आई, पर विचलित नहीं हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा है। अब जनक जी तो जानबूझ के देख रहे हैं कि अ, ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं। हम्म, हम कह भी सकते हैं कि परीक्षा ली जा रही है। फिर व्याकुल होके दौड़ते हुए आए हैं। प्रभु, प्रभु, आपको इतनी कठिनाई हुई? क्या कठिनाई हुई? किस चीज की कठिनाई हुई? ब्रह्म ज्ञानी कौन पहचानेगा ब्रह्म ज्ञानी को? कोई ब्रह्म ज्ञानी ही पहचानेगा, है ना? हम इंसान तो इधर उधर की बातों में उलझाते हैं। हम्म, मन को इधर उधर ले जाते हैं। जैसे हम देखें ना कि तेज हवा चलती है, हम्म, और तेज हवा के झोंके से नाव डगमगाने लगती है, हिल जाती है पूरी, दिशाहीन हो जाती है। हवा इतनी तेज चल रही है। वैसे ही मनुष्य का मन भी कामनाओं और वासनाओं में
अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मनुष्य आया था किस चीज के लिए? उनने भी अपनी दिशा को भुला दिया। दशा बेकार हो गई, इंद्रियों के चक्कर में पड़ गया। हम्म, समस्त इंद्रियों को हमें जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, विजेता बनना है। वही तो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी, जिन्होंने आनंद खुद भी प्राप्त किया और औरों को भी आनंद की प्राप्ति कराई। जो अपने आत्मिक आनंद में खो गया, वही ब्रह्मज्ञानी है। मन का सदगुरु जी ने तो हमें सत्य से मिला दिया। हरदम जो आनंद आ रहा है और आनंद में से जो सुख प्राप्त हो रहे हैं, वो बताए नहीं जा सकते हैं। आंखों से आंसू भी बह रहे हैं तो निरंकार के लिए। आप कहाँ चले जाते हो? आप क्यों हर पल मेरे साथ नहीं रहते हो? क्योंकि जब आप नहीं हो तभी तो आपकी गैर हाजिरी में इधर उधर की बातें हो जाया करती हैं, है ना? जिसका पति पत्नी की देखभाल नहीं करता, दूरियां बना लेता है, वही पत्नी तो व्याकुल होती है, इधर उधर घूमती है, इधर उधर उसका ध्यान जाता है। फिर ऐसे ही आत्मा है। कितने कितने बार धोखा खा गई, अब मिले हो, अब क्यों दूरी बना लेते हो, अब क्यों अंतर ध्यान हो जाते हो? क्यों ऐसा महसूस होता है कि किंतु परंतु में हम पड़ जाते हैं, उलझनों में हम पड़ जाते हैं, वैर ईर्ष्या द्वेष में हम पड़ जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी हम धोखा खा रहे हैं। समझ में आ चुका है कि हम निरंकार का अंश हैं, हम सागर की ही बूंद हैं, तो फिर भी हम धोखा खा जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी महात्मा पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ निरंकार में ही जीवन बिताता है। हम्म, और जितना विस्तार हमें नजर आ रहा है और जितना हमें नजर नहीं आ रहा है, हम सुनते हैं,
विदेश में ऐसा है, उस विदेश में ऐसा है, उधर ऐसा है। सभी जगह निरंकार बसे हुए हैं। सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, इनके बिना कुछ है ही नहीं। तो फिर हम धोखा ना अपने आप को खिलाएँ और ना औरों को दें। जहाँ तक भी मालिक हमारी सोच जाती है, सभी जगह निरंकार है। ये सद्गुरु जी ने हमें बताया है। तो ये फिर जब ये पता चल गया कि आत्मा निरंकारी है, ये टूटे हुए टुकड़ों में नहीं आई हैं कि प्रभु कैसे इसमें बसेंगे। प्रभु ने अपने अंशों को तोड़ दिया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, जैसे एक शीशा टूट जाता है, वो सब में बैठा दिया। नहीं, पूर्ण रूप से अंशी ने अपने आप को समाहित किया है सूक्ष्म रूप में। ये सकल पसारा निरंकार प्रभु परमात्मा का ही, यही सृष्टि के सृजनहार है, यही रक्षक है, यही हमें चलाने वाले हैं, यही हमारे साथ चलने वाले हैं। वेद ग्रंथ भी इन्हें बता नहीं पाए, ऋषि मुनि भी नेति नेति कर गए, थक गए। जब तप करने वाले भी माया के वशीभूत हो गए। कर्म भी यदि हमने करे तो पाप और पुण्य में चले गए। कोई बिरला व्यापारी आकर हमें समझा देता है कि ये निरंकार है, माया का पर्दा हटा देता है। और फिर ज्ञानी जैसे कहा भी जा रहा है कि सतगुरु बाबा अवतार जी निरंकार में हो रहे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के पास ज्ञान गोष्ठी करने जाते थे, मन लगता ही नहीं है। तो ऐसे रास्ते से गुजरते आर्मी के, जहाँ आम इंसान को नहीं जाने दिया जाता था, वो उन्हें कोई देखता ही नहीं था। अभी ये चमत्कार नहीं है, ये उसकी धुन में चल रहे हैं, जिसको कोई रोक ही नहीं सकता, निरंकार परमात्मा। हम कहते हैं ना, बड़े से बड़ा हादसा भी टल गया, देखो तो सही, इसके तो चोट ही नहीं आई, इसको तो ये नुकसान ही नहीं हुआ। वो निरंकार में ही चल रहा था, निरंकार के साथ चल रहा था, निरंकार के साथ बस गया है। रहमत करो, कृपा करो कि ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं के हम चरणों में नतमस्तक हो, दिखावे कि नहीं, जो वास्तव में एक मिल है परमात्मा में, पूरी तरह से डूब चुके हैं इसमें, जिसपे दुख सुख का कोई असर ही नहीं हो रहा है। सारा विस्तार उसके अंदर समा गया है। ये विराट विशाल, कोई तकदीली अब उसके पास है ही नहीं। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा।
ऐसे ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी ही पहचानते हैं। धन्यवाद।